हाँ बेटा देखो, आपको आपकी बुक से ही समझा रहे हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू देखो, बुक में जो एक एक लाइन लिखी हुई है उसको ध्यान से पढ़ो। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल बॉडी में जो कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, चाहे वो कहीं की भी लाइनिंग हो, स्किन भी तो हमारे बॉडी की पूरी लाइनिंग ही है ना। तो किसी ऑर्गन की हो, लीवर की लाइनिंग हो, किडनी की लाइनिंग हो, हार्ट की लाइनिंग हो, बॉडी की लाइनिंग हो, जैसे कि स्किन, कहीं की भी लाइनिंग हो, जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल बॉडी में, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। उसी को एपिथेलियल टिश्यू बोला जा रहा है। तो अगर आपसे एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन पूछता है तो एपिथेलियल टिश्यूज यूज टू कवर एंड प्रोटेक्ट द एनिमल बॉडी, ठीक है। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। बहुत ज़्यादातर ऑर्गन्स और कैविटीज़ को कवर करने वाला जो टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। दूसरा इसका फंक्शन है कि अलग अलग बॉडी सिस्टम को सेपरेट करने के लिए ये बैरियर का काम भी करता है, ठीक है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, लंग एल्वियोली, किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। स्किन हो गया, माउथ की लाइनिंग हो गई, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग हो गई, लंग एल्वियोली की लाइनिंग हो गई या किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग हो गई, सब एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं और एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं, ठीक है। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, ठीक है। मतलब दो सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में, ठीक। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. इसीलिए कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर आए या बाहर जाए उसको कम से कम एक लेयर एपिथेलियम का ज़रूर पार करना पड़ता है। एज अ रिजल्ट द permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between the different parts of the body। चूँकि एपिथेलियम ही लाइनिंग है, उसी के थ्रू कोई भी चीज़ पास हो सकती है, इसीलिए जो सेल्स की परमिएबिलिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर आनी है या बाहर जानी है तो एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट से जो भी एंट्री और एग्ज़िट होनी है उसको ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जो है रेगुलेट करते हैं, ठीक है। regardless of type all epithelium is usually separated from the underlying tissues by an extracellular fibrous basement membrane। किसी भी टाइप का एपिथेलियम टिश्यू हो वो सेपरेट होता है अंडरलाइंग, मतलब उसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं उससे वो सेपरेट होता है किस चीज़ के थ्रू? एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। मतलब एपिथेलियम के नीचे एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है और फिर बाकी के जो भी टिश्यूज़ हैं वो उस बेसमेंट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विथ देयर यूनिक फंक्शंस। डिफरेंट एपिथेलियम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से एक एक एपिथेलियम के बारे में। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर एक एपिथेलिया का अपना अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक। फॉर एग्जांपल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल और लंग एल्वियोली where transportation of substance occurs through a selectively permeable surface, there is simple flat kind of epithelium. This is called simple squamous epithelium. This is called simple squamous epithelium. अब देखो यहीं पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बता दिया लोकेशन। मेन आपको लोकेशन ही पढ़ना है। यहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिए ये यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली, ठीक है। कहाँ कहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम देखिए प्रेजेंट है? इन द लाइनिंग ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली, जहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन होना है
सब्सटेंसेस का थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, वहाँ पे ये देखो स्क्वेमस एपिथेलियम का डायग्राम दिख रहा है ना ये, ठीक है। इस तरह का एक पतला लेयर प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ पे, ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में, और कहाँ पढ़े थे हम लोग, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, या लंग एल्वियोली, जहाँ पे देखो एक्सचेंज होना है। लंग एल्वियोली में गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। उसी तरह ब्लड वेसल्स में भी एक्सचेंज होता है काफ़ी मात्रा में गैसेस का और भी अदर चीज़ों का, ठीक है। तो वहाँ पे पतला सा लेयर प्रेजेंट होता है एपिथेलियम का, और उसको कौन सा एपिथेलियम बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक। बहुत पतला लेयर है, आप देख सकते हैं इसका डायग्राम, एकदम पतला लेयर है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वैमस एपिथेलियम। देखिए इसके बारे में और, सिंपस स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। बहुत थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होता है, द ईसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ ऑल्सो कवर्ड विथ स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ब्लड वेसल्स और आपका लंग एल्वियोली, ईसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की लाइनिंग में भी ये प्रेजेंट होता है। कौन सा एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। इस यहाँ पूरा स्क्वैमस एपिथेलियम को जरूर अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला आ गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। स्किन, स्किन आप देख रहे हो ना, टच करो कितना मोटा है, बहुत मोटा है स्किन, ठीक है। तो द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। स्किन जो कि हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है, लेकिन वो स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। देखिए स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, पूरा इन्वायरमेंट हम लोग स्किन से ही बियर कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लेयर इसको बनाने पड़ते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम हो बाहर से वो हम लोग उसको बियर कर सकें। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। चूँकि ये देखिए बहुत सारे लेयर्स स्क्वैमस एपिथेलियम के अरेंज्ड हैं, इसीलिए इसको बोला जा रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नीचे में कितने सारे लेयर्स, कितना मोटा होता है स्किन, ये देखो स्क्वैमस एपिथेलियम कितना पतला है। और स्क्वैमस एपिथेलियम का जब बहुत सारा लेयर अरेंज हो जा रहा है आपस में, तो वो हो जा रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट्स, स्किन में, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन अकर्स एज इन इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन tall epithelial cells are present. This columnar meaning pillar like, columnar meaning क्या क्या मतलब होता है, pillar like, पिलर के जैसा, ठीक है। epithelium facilitate movement across the epithelial barrier। इन अब देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये, एक तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन बता ही दिया, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सीलिया। ये जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है इसमें सीलिया, सीलिया जानते हो ना, फ्लैजिला सीलिया, सीलिया बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो उसी तरह का सीलिया इसमें कॉलमनर एपिथेलियम में भी प्रेजेंट रहता है। वेयर आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल्स, दीज सीलिया कैन मूव and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is ciliated columnar epithelium. जब कॉलमनर एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट होगा तब उसको बोलेंगे कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। अब अगला है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ क्यूब शेप्ड सेल्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का कैसा होता है, क्यूब शेप का। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आप लोग देख सकते हैं, कॉलमनर का देखिए कॉलम लाइक है, ठीक है, सिलेटेड है, इसको सिलेटेड भी बोलते हैं। क्यूबॉइडल का देखिए क्यूब शेप का सेल्स है, ठीक है। तो जब सेल्स क्यूब शेप के हों तो उसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स में, सेलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट में, ये दोनों जगह पे कौन सा प्रेजेंट होता है टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, जहाँ पे कि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स which can secrete substance at the epithelial surface. Sometimes a portion of epithelial tissue
folds inwards and a multicellular gland is also formed. This is called glandular epithelium. जो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो आपको पता चल गया, किडनी ट्यूब्यूल्स में या डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक और तरह का एपिथेलियल सेल्स होता है जिसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल। ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में वो सब में ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो सेक्रेशन में हेल्प करता है, हार्मोन सेक्रेट होता है ना ग्लैंड से, तो वो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा एपिथेलियम। एपिथेलियल सेल्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।